मैनेजमेंट कंपनी के टीम को संवारे, इंटीरियर डिजाइनर ऑफिस के इंटीरियर को संवारे, इकोनॉमिक्स अकाउंट्स और बिजनेस पढ़ के बीबीए स्टूडेंट मैनेजमेंट के माहिर बने, डिजाइन लैंग्वेज आर्किटेक्चर पढ़ के आईडी स्टूडेंट इंटीरियर डिजाइनिंग में शातिर बने। अब आप ही बताएं हम क्या करें। आईडी बोले तो इंटीरियर डिजाइन स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस इन डेप्थ मिल जाएंगी। ये है बीबीए वर्सेस इंटीरियर डिजाइनिंग। दोनों कोर्सेज में कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट जा सकता है, तो इसलिए डाउट आता है कि मैं बीबीए करूं या फिर मैं इंटीरियर डिजाइनिंग करूं। जिसका हल्का सा डिजाइन में थोड़ा भी इंटरेस्ट होता है ना, तो क्यूरियोसिटी डेवलप होती है डिजाइन कोर्सेज से रिलेटेड। ये वीडियो देखने के बाद 60 to 70% डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो बचा उसको कमेंट में लिख देना। ये है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। 82 वीडियोस इस कोर्स में है। कैटेगरी 1 में है सीए, कैटेगरी 2 में बीकॉम, कैटेगरी 3 में सीएफए, कैटेगरी 4 में हम बीबीए बना रहे हैं। वीडियो नंबर 67। 82 वीडियोस में हमने डिफरेंट करियर्स को कंपेयर किया। जो भी वीडियो आपको अपने लिए रेलेवेंट लगता है वो आप चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आ गया बीबीए, फिर आ गया इंटीरियर डिजाइनिंग। भैया वेबसाइट बता दो। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बीबीए की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इंटीरियर डिजाइनिंग की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। उनका नाम आपको गूगल पे टाइप करना है। बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी जो आपको कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करती हैं। उनको साइड में रखते हुए जो वेबसाइट है वो हो गई मेन वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज। फुल फॉर्म बीबीए का है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अदर नेम्स भी भैया कुछ है क्या? हाँ है ना, बीएमएस और बीबीएम। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, सब भाई बहन नेम है, सब में पढ़ाई सेम है। 5 to 10% का वेरिएशन होगा बस, वो भी कॉलेज टू कॉलेज। बैचलर ऑफ डिजाइन ब्रैकेट में आता है इंटीरियर डिजाइनिंग, या फिर डिप्लोमा कोर्सेज भी इंटीरियर डिजाइनिंग में अवेलेबल हैं 1 to 2 इयर्स के। बहुत बड़ी जनता डिजाइनिंग की डिप्लोमा कोर्सेज करती है जिनको इंटीरियर में जाना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता डिग्री है या नहीं, और ये फिर वो ग्रेजुएशन के बाद जाता है इंटीरियर में। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट्स बीबीए के हैं प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बहुत सारे। कुछ अगर नेम देखें, IIM, क्राइस्ट, एसपी जैन, सिम्बोयसिस, शिव नादर, नरसी मुंजी, शहीद सुखदेव, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। यहाँ पर हैं कुछ फ्यू लिखा हुआ है, फ्यू गुड इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस। UID अहमदाबाद, IVS, INSD पुणे, ITM मुंबई, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन। बाकी इन सब की वीडियोस भी आएगी, उसमें आप चेकआउट कर लेना। लेकिन लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा भर के नहीं कि 1000 कॉलेज आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग के मिल जाएंगे, नहीं। बीबीए में बहुत सारे हैं। स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। देखो बीबीए में ये सारी स्पेशलाइजेशंस हैं, बैंकिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, IBA, इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हो तो वो तो वैसी एक स्पेशलाइजेशन हो गया, और उसमें भी आपको डिफरेंट स्पेशलाइजेशन मिलेगा। फर्नीचर डिजाइनिंग, लैंडस्केप डिजाइनिंग, किचन डिजाइनिंग, रेजिडेंशियल, कॉर्पोरेट, हेल्थ केयर, रेस्टोरेंट, फेंग शुई एंड वास्तु, ये सब कुछ कि भाई कहाँ पर क्या चीज़ होना चाहिए, वो सब कुछ, ये सारा का सारा स्पेशलाइजेशन इंटीरियर के अंडर में आता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जनरलाइज्ड डिग्री करनी है, आप सबको पता है बात, जिससे कि आपके पास ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन रहे। कोर्स का स्टेटस अगर बीबीए को देखें, प्रोफेशनल यूजी बोले तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, ये है डिज़ाइन यूजी डिग्री, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस, अगर बीबीए करना है 10+2 किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हो। 3 तरीके हैं बीबीए में एडमिशन लेने के। एक तो हो गया एंट्रेंस, आपने आईपी मैट, सेट, एनपैट, सीयूटी इनके थ्रू एंट्री कर लिया। सेकंड हो गया मेरिट बेसिस पर, आपने क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर एंट्री कर लिया। और एक हो गया डायरेक्ट एडमिशन, फीस सबमिट करी, कल से कॉलेज स्टार्ट। यहाँ पर भी 10+2 किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो। अगेन 3 तरीके हैं, एंट्रेंस बेस्ड, ये कुछ एंट्रेंस है, मेरिट बेस्ड और डायरेक्ट एडमिशन। डन होगी बात। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन द कोर्स कैसे? स्टार्ट फ्रॉम ₹30K to 40K पर ईयर। बीबीए की फीस जा सकती है 7 लाख रुपीस पर ईयर तक। इंटरनेशनली अगर बात करूं तो 15 लाख पर एनम से लेके 40 लाख भी जा सकती है। ये भी ज़्यादातर इंटरनेशनल ही है, लेकिन ये इतना फीस भी चला जाता है। ये आपकी कंट्री और जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। देखो मास्टर्स जो है ना वो होता है 11 मंथ्स का मैक्सिमम,
है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे BBA वगैरह होते हैं 3 to 4 ईयर्स के, तो रहना ज़्यादा पड़ता है, सब कुछ ज़्यादा है। यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 1 to 1.5 लाख पर ईयर और 6 to 7 लाख पर ईयर तक इंटीरियर डिजाइनिंग की डिग्री जाती है, वेदर इट्स इंडिया वेदर इट्स अब्रॉड। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन अब्रॉड में ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा नहीं, 4 ईयर्स का BBA है तो वहाँ पर 4 ईयर्स है, बाकी इंडिया में तो 3 ईयर ही है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के साथ भी ऐसी है 3 to 4 ईयर्स। एवरेज टाइम अगर 3 साल की डिग्री तो 3 साल में हो जाएगा, अगर 3 ईयर्स की है 4 ईयर्स की तो उस हिसाब से हो जाएगा। मतलब आप ऐसा नहीं बैक पेपर आए तो आपका साल एक्सटेंड हो गया, बैक पेपर भी आपको उतने ही टाइम में कंप्लीट करने होते हैं, बाद में भी दोगे तब भी डिग्री उतने ही टाइम पीरियड में मानी जाएगी। लेवल्स ऑफ द कोर्स, अगर कर रहे हो क्या BBA तो सेमेस्टर सिस्टम होता है, 6 सेमेस्टर्स अगर इंडिया में है, 8 सेमेस्टर्स अब्रॉड की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ पर भी 6 to 8 सेमेस्टर आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पेपर्स, देखो BBA में है 24 to 30 पेपर्स, 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, हर सेमेस्टर में 5 to 6 पेपर्स आपको मिलेंगे और ये जाएंगे इंट्रोडक्शन से लेके एडवांस तक, बहुत ही डिटेल तक जाएंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आपका जो कॉलेज है जहां से आप BBA कर रहे हो वो जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उस यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न होगा। कुछ यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई हमारे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होंगे जो रिटन आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं वैसे, कुछ ने कहा कि हमारा ओपन बुक एग्जाम होगा, कुछ ने कहा MCQ फॉर्मेट में होगा और कुछ ने कहा इन सब का मिक्स होगा। डन होगी बात। आपको कॉलेज में टेस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स। जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे ये वहाँ पर उतना प्रैक्टिकली होगा, जितने नॉर्मल कॉलेज में जाओगे वहाँ पर ये सब कुछ थ्योरेटिकल फॉर्मेट में। ठीक है जी, समझ जाना इशारों में क्या कह रहा हूँ। इंटीरियर डिज़ाइनिंग 40 to 48 सब्जेक्ट्स, ओ भैया इतने सारे सब्जेक्ट्स, मतलब डबल हैं अप्रॉक्स। हाँ जी, 8 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। अच्छा खासा खाते पीते घर का लैब वर्क आपको करना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न अगेन यूनिवर्सिटी, कॉलेज और आपके इंस्टीट्यूट पर मैटर करता है। पैटर्न क्या हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव, ओपन बुक, MCQ या फिर मिक्स ऑफ ऑल, वही सेम है। ज़्यादातर यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल शीट और डिज़ाइनिंग वर्क मिलता है, उसमें बहुत कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोटोटाइप्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके वहाँ पर एग्जाम्स में इंटरनल फॉर्मेट में होते हैं। जो जितना अच्छा कॉलेज वहाँ पर उतने अच्छे तरीके से आपको असेस किया जाएगा। पासिंग क्राइटेरिया कितना है BBA का, 35 to 40%। भैया इंटीरियर डिज़ाइनिंग का अगेन यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली 40 to 50%। डिफिकल्टी लेवल देखो BBA है मॉडरेट, ऐसा नहीं लगेगा दुनिया हिल गई BBA करने में, लेकिन एंट्रेंस है टफ। यहां पर जैसे IP मैट है, सेट है, CUET है, इसमें एप्टीट्यूड, GK, वर्बल, अपने सब्जेक्ट अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब की कमांड चाहिए ही चाहिए। प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में अगर जाना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और एवरेज स्टडी टाइम आपका आएगा 3 to 4 आवर्स, इतना आ जाएगा। पूरे 12th क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा इन एंट्रेंस को टॉप नॉच तरीके से क्लियर करने के लिए। कोई कह दे 2 महीने में, प्योर लक भी हो सकता है, कुछ बच्चों के केस में चलेगा, हमारे केस में नहीं चलेगा। डेली मेहनत करोगे तब क्रैक होगा। अब यहां पर देखते हैं जी, देखो इंटीरियर डिजाइनिंग में ना पेशेंस चाहिए। इंटीरियर डिजाइनिंग में नहीं, डिजाइनिंग के हर करियर में पेशेंस चाहिए। आप जल्दी कर ही नहीं सकते। कोई डिजाइन अगर 3 घंटे लगेगा ना तो 3 घंटे में ही बनेगा। ये जो PPT है मैं बनाने में जल्दी नहीं कर सकता, अगर इसको बनाने में 3 आवर्स लगते हैं तो 3 आवर्स 3 घंटे ही लगेंगे। ठीक है जी, ज्यादातर हैंडवर्क होता है। एंट्रेंस एग्जाम यहां पर भी टफ है, ये सब कुछ आपको एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा और वर्किंग टाइम यहाँ पर होता है 12 to 14 आवर्स। अगेन शिद्दत का करियर है डिज़ाइनिंग। अगर आप फिजिकली ड्रेनिंग जॉब और मेंटली ड्रेनिंग जॉब कर सकते हो लगातार लंबे टाइम तक, तभी इस करियर में आना। पासिंग परसेंटेज, एडमिशन मुश्किल है अच्छे कॉलेज में, लेकिन अगर एडमिशन हो गया फिर पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब टेंशन हो गई तो 100% पासिंग परसेंटेज है। प्लेसमेंट डिपेंड करेगा किस पर, कॉलेज के ब्रांड पर। यहां पर ज्यादातर इंस्टीट्यूट आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इंटीरियर डिजाइनिंग प्योर एंड प्योर इंडिविजुअल एक्सीलेंस का करियर है। आप इंडिविजुअली अच्छे से कर पाते हो काम, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको समझ के आउटपुट दे पाते हो विद इन अ टाइम,
फिर सही रहेगा। प्लेसमेंट इंडिविजुअल के कैलिबर पे ही डिपेंड करेगा एट द एंड, ये याद रखना हमेशा। भैया फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया दे दो। देखो आपने बीबीए किया एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज से, जहां पर एंट्रेंस के बिना एडमिशन ही नहीं है, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज। भैया मेरिट बेस्ड कॉलेज क्या होते हैं, जहां पर क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एंट्री हुई, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज। जहां पर कुछ भी क्राइटेरिया था ही नहीं, बस फीस सबमिट करी एडमिशन हो गया, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज। और यहां पर हाईएस्ट एवरेज होता है इतना, बाकी सब कुछ आपके कैलिबर पे है। टॉप कॉर्पोरेट्स यहां पर तो हो गए ये सब, आपके लिए जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो सब ओपन है, सुबह से लेकर रात तक जो भी खाते हो, पीते हो, यूज करते हो, वो सारा आता है एफएमसीजी ब्रांड्स में, वो सारे ब्रांड्स आपके लिए ओपन है। यहाँ पर द कारीगर्स, लाइफ स्पेस, पेपर फ्राई, गोदरेज इंटीरियर, सेवियो एंड रूपा इंटीरियर कॉन्सेप्ट्स, मॉर्फ डिजाइन, डिजाइन क्यूब, कैराफेना, डीप नैश, ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं, इनके बारे में पढ़ोगे रिस्पेक्ट आएगी। गूगल, अमेजॉन, एप्पल तो दुनिया को पता है। अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग में करियर बनाना है तो आपके एप्पल, गूगल, अमेजॉन क्या है उनको भी पहचानो। क्या लाइन बोल दी तुम्हारे भाई ने। चलो जी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगर देखें, भैया बीबीए के बाद करना है ग्रो, और ऐसा नहीं एक्सट्रीम लेवल का ग्रो करना है। मास्टर्स कर लो भैया, एमबीए कर लो, पीजीडीएम कर लो, पीजी कोर्सेज कर लो। यार भैया इसमें ना 2 साल लगेंगे, एंट्रेंस देना है, ठीक है। आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो ना, वहाँ पर पहचानो ऐसा क्या डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन है जिसको करके मुझे हेल्प मिलेगी और मेरा करियर थोड़ा सा बूस्ट हो सकता है। उस टाइप का आप डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कर सकते हो। अगेन ये डिपेंड करेगा आपकी जॉब पर। खाली बैठे हुए ऐसा लग रहा है कि ये कर लेता है, नहीं, सामने जब राह दिखे तभी डिप्लोमा सर्टिफिकेशन करना। या फिर आप प्रोफेशनल कोर्सेज सीएफए, सीपीए की तरफ जा सकते हो अगर आपका फाइनेंशियल इंक्लाइनेशन जा रहा है तो। यहाँ पर हायर एजुकेशन, अगेन अगर आपने बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग किया है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, तो क्या बचा, मास्टर्स इन डिज़ाइनिंग। बहुत कम लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस करते हैं। जो भी उन्हें लगा कि भाई ठीक है मुझे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में करना है, तो वो 3 से 4 महीने का सर्टिफिकेशन कर लेते हैं। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स देखो, बीबीए में ना मॉडरेट लेवल की ग्रोथ है, अगर टॉप नॉच हाई एंड एमबीए करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहां पर आप चीफ हेड डायरेक्टर ऑफ डिजाइनिंग ये सब कुछ बन सकते हो। एवरेज एज ऑफ मैरिज किसका, बीबीए ग्रेड का 25 to 27। 21 में आपका बीबीए कंप्लीट हो गया, 4 to 5 ईयर्स में आपने अपनी सैलरी को इंक्रीज कर लिया और उसके बाद आपकी शादी हो गई। एलिजिबल तो अब हो, बाकी श्रद्धा आपकी है, जब मर्जी आपको तब कर लो। एवरेज एज ऑफ मैरिज 25 to 28। अगर करियर में एक सॉलिड स्टार्ट मिल गया तो डिजाइनिंग करियर्स में स्टार्ट मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर एक स्टार्ट मिल जाता है ना, फिर तो बन जाता है सॉलिड करियर। स्टार्ट अगर मिल गया तो ये एज है, नहीं तो फिर गॉड नोस। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी देखो, बीबीए है बेसिक डिग्री, मार्केट, समाज, लोग, रिश्तेदार चाहते हैं कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स या फिर हायर एजुकेशन करो, एमबीए या कुछ भी और। यहाँ पर इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में लोगों को पता है, इसको ग्लैमरस करियर देखते हैं। ऐसे देखो, मैंने बोला मैं ना डेटा एनालिस्ट हूँ, अकाउंटिंग करता हूँ जी, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, बाय 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 बाय, मैं विजुअल मर्केंडाइजर हूँ। मतलब डिजाइनिंग करियर पे ना अलग टाइप की रिस्पेक्ट जाती है कि भाई कुछ अलग किया बच्चे ने, राइट, तो ये वाली रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, भाई बीबीए वाले कंटेंट राइटिंग वर्ल्ड में जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में और मार्केट रिसर्च में अपने आप में इतनी जॉब्स हैं, मतलब पूरा वर्ल्ड ओपन है आपके लिए। एक बार जाके बस ये फ्रीलांस प्लेटफॉर्म जो होता है ना, workfreelance.com, इन सब पे चेक करना, बहुत कुछ है। हाँ मेहनत है, लेकिन मेहनत तो हर चीज़ में है भाई। ये तो वीडियो देखने में भी मेहनत है, 15 सेकंड की रील छोड़ के 25 मिनट की वीडियो देखने में भी मेहनत है, तो मेहनत तो है। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आप अपना स्टूडियो स्टार्ट कर सकते हो और आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी पिक कर सकते हो, मिल जाते हैं। अगर आपका पता है ना कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग में काम कर रहे हो, तो आपके पास पहले तो रिश्तेदारों के फोन आएंगे, बेटा जरा देख लेना, एक ड्राइंग भेज देना, बेटा मैं ये सोच रहा था ऐसे सही रहेगा क्या, तो वहां से काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कोर्स लाइफ देखें, बीबीए का पढ़ाई का प्रेशर रहेगा बहुत ही कम, फ्रेंड्स के साथ मस्ती रहेगी बढ़िया वाली, पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स करोगे डेवलप, और अगर कॉलेज हो गया अच्छा खासा बढ़िया, तो जिंदगी में जितनी मस्ती सोची है उसका into 10 कर देना, उतनी होगी। अब आ जाते हैं जी इंटीरियर डिजाइनिंग पे। लॉन्ग आवर्स, लंबे टाइम तक काम करना पड़ेगा, क्लासेस में और लैब्स में बढ़िया वाले प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं, हाई एंड इवेंट्स का पार्ट बनना पड़ेगा, 2 से 3 इंटर्नशिप्स करनी पड़ेगी, शोज में जाना पड़ेगा, नेटवर्क करना पड़ेगा, बहुत कुछ होगा, शैडो बनना पड़ेगा किसी एंटरप्रेन्योर की, तब जाके करियर शेप होगा, मतलब एफर्ट वाला करियर है।
सब्जेक्ट ओरिएंटेशन किसमें? बीबीए में। मिक्सचर ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंस, डिसीजन मेकिंग विद सब्जेक्ट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसा आपने कभी ड्राइविंग सीखी है? नहीं सीखी तो जब सीखोगे आपको पहले बेसिक बताया जाएगा कि ये होता है ए बी सी, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच। ये होता है गियर, स्टीयरिंग को ऐसे यूज करते हैं, बैक गियर ऐसे जाएगा, वाइपर ऐसे यूज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको पहले बेसिक बताया, फिर आपको कहेंगे बाबू अब चलाओ, राइट? सेम केस है बीबीए का। पहले आपको सारा बेसिक पढ़ा देंगे, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, बिजनेस, मैनेज, सब कुछ पढ़ा देंगे, फिर कहेंगे जाओ प्रोफेशनल वर्ल्ड में। आ गया जी? आ गया। यहां पर सब्जेक्ट होता है मिक्सचर ऑफ डिजाइनिंग, लाइट इफेक्ट्स, एस्थेटिक्स और कैड। ये एक सॉफ्टवेयर है। अगेन जैसे फैशन डिजाइनिंग का काम होता है क्या, एट द एंड प्रोडक्ट क्या है, इंसान को, पर्सन को ब्यूटीफाई करना, ऐसे ही आपका क्या है, घर को ब्यूटीफुल बनाना। सब्जेक्ट में ये सिखाया जाएगा। बस साइंस सारा ये है कि वो जो घर है वो अच्छा लगे। ठीक है जी? वर्क ओरिएंटेशन यहां हो गया जी, जनरल मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। भैया क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कर सकते हो। अरे वो मैकेनिक देखा है क्या, जो सारे ब्रांड की गाड़ी ठीक कर देता है? रोड पे शॉप होती है, साइड में शटर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैकेनिक। यहाँ पर सारी टाइप की गाड़ियाँ ठीक की जाती हैं। कोई भी गाड़ी ले जाओ सब ठीक कर देगा। तो वो क्या है? वो जनरल मैकेनिक है। तो सेम आपका होता है वर्क। आपको कुछ भी काम दे दो कंपनी में, कस्टमर रिलेशनशिप से लेके, सेल्स से लेके, डेटा से लेके, फाइनेंस से लेके, एनालिटिक, ओ भाई कुछ भी हम कर देंगे। जनरल मैनेजमेंट का आपका काम है। ठीक है जी? यहाँ पर इंटीरियर डिजाइनर्स अब काम क्या करेंगे, ये तो हमें प्रैक्टिकली समझ में आता है। भाई किचन्स को डिजाइन करेंगे, लिविंग रूम, बेडरूम, लाइट इफेक्ट्स बनाएंगे, गार्डन्स को थोड़ा सा क्रिएट करेंगे, रूफ टॉप बहुत ज़्यादा क्रिएट करेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग फॉर्मेट में रूफ टॉप में डिज़ाइन करा रहा हूँ। ठीक है? जैसे ब्राइड का मेकअप होता है ना, तो हर ब्राइड का 10 to 20% वेरिएशन होता है मेकअप में। ठीक है? वो 20% वेरिएशन ही कला है। दैट्स दी ओनली गेम। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। वर्क में आपको पहचानना पड़ेगा कितना रिक्वायरमेंट, सामने वाले को क्या टेस्ट है, उस हिसाब से मुझे बनाना है। मेरा टेस्ट थोड़ा सा चलेगा, सामने वाले का ज़्यादा चलेगा। अब आ जाते हैं कॉमन ट्रेड्स की तरफ। देखो एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, जहां पर ये तीनों चीजें मैच हो जाती है ना, ये वाला जो एरिया है, इसको कहते हैं आइडियल करियर। ये आ गया ना, बस लाइफ सेट है। फिर स्ट्रगल नहीं रखता। ठीक है? तो आप अगर मल्टीटास्किंग हो, 2 से 3 काम एक बार में समझ सकते हो, आप लॉजिकली सोचते हो, और कोई प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ गई, जब तक आप उसे सॉल्व नहीं करते चैन से नहीं बैठते। दिल से ये बात पूछनी है। ये तीनों चीजें आपके अंदर हैं, तो आपका एप्टीट्यूड है बीबीए वाला। जैसा आपने कभी बेकर के पास देखा है कितने टाइप की ब्रेड्स होती हैं? मैं जब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, आज से 5 साल पहले, मैं बेकर के पास गया था दिल्ली एनसीआर में फर्स्ट टाइम। हमें तो 2 ब्रेड पता थी, एक ब्राउन ब्रेड और एक वाइट ब्रेड। जब मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कम से कम 25 फ्लेवर्स की ब्रेड। ठीक है जी? और अलग अलग कलर की ब्रेड। ऐसा लग रहा था कि बस कि हर एक के लिए कुछ ना कुछ बनाया उन्होंने। बच्चों के लिए अलग टाइप का था, मिड एज के लिए अलग था, और सीनियर्स के लिए बिल्कुल अलग था। सबका टेस्ट डिफरेंट। ऐसे ही आपका एप्टीट्यूड होगा। क्या? हर एक की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। ये है, देन यू आर अ सॉलिड बीबीए ग्रेड। यहां पर आ गया जी डिटेल ओरिएंटेड, छोटी छोटी चीजों में ध्यान। इंटीरियर डिजाइनिंग में वही फर्नीचर है, वही कारपेट है, वही सोफा है, बस उसको यूज कैसे करना है, दैट्स द डिटेल। हाईली क्रिएटिव टास्क है। कोई भी काम किया तुरंत पुराना, कोई भी काम किया तुरंत पुराना, अब फिर कुछ नया। तो क्रिएटिविटी यहाँ पर ज़्यादा चाहिए। जैसे वीवर होता है ना, हर बार कुछ नया आपको बना के देता है, बुन के देता है। सेम केस में आपका काम है। पर्सनैलिटी देखें किसका? बीबीए ग्रेड का। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, सॉलिड नेटवर्किंग स्किल्स, लीडरशिप एबिलिटीज टॉप नॉच होती हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है, सबसे बात करके चलते हैं, और एम्बिशियस होते हैं अपने करियर को लेके। होटल मैनेजमेंट स्टाफ देखा है कभी? देखा है? आप कुछ भी कहते हो उनसे कि रूम में गड़बड़ है, अच्छा सर हम करवाते हैं इसको। ये नान जो है ये बेकार है, ठीक कराओ, चेंज कराओ, अच्छा सर मैं करा। तो मतलब कभी भी मजे से भी कहोगे ना, वो हमेशा पोलाइटली ही बात करेंगे। ठीक है? कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, लीडरशिप एबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है, और एम्बिशियस होते हैं आपको सर्व करने में। तो आप कुछ भी कहते रहो, वो लड़ेंगे नहीं, वो चिल्लाएंगे नहीं, वो प्यार से ही बात करते रहेंगे। ऐसी पर्सनैलिटी है, देन यू आर बीकॉम ग्रेड।
यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट होगा। डिजाइनर के तो करियर्स होते ही एक्सट्रोवर्ट हैं। इमेजिनेटिव, ग्रेट कम्युनिकेटर, स्मार्ट और एक्सपेरिमेंटेटिव नेचर अगर आपके अंदर है कि मतलब कोई काम 2-3 महीने से सेम चल रहा है ना, आपके अंदर एक वो चुल मच जाएगी, नहीं यार डिफरेंट करता है कुछ, ये सेम हो गया बहुत, वो नेचर है तो फिर मज़ा आ जाएगा। जैसे गुस्ताव आईफिल, भैया तो नाम ही नहीं सुना, इन्होंने ना आईफिल टावर डिज़ाइन किया था, फ्रेंच सिविल इंजीनियर है। तो बस ये वाला अगर आपका पर्सनैलिटी है तो आप समझ जाना कुछ तूफानी करने वाला, तब इस करियर में जाना है। इनमें ये सारे ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे। इंटरेस्ट बीबीए ग्रेड का होता है किसमें? टास्क को कंप्लीट करने में, और शिद्दत से कंप्लीट करना है, मतलब अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे एक नए डॉक्टर होते हैं ना जो बनते हैं कि भाई अभी उन्होंने अपना MBBS किया है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन किया है, तो वो आपको 100% सेटिस्फाई करते हैं कि ऐसे कर लो, ये कर लो, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे। वो ईगोइस्टिक नेचर नहीं होता है ना, हम कि भाई ठीक है अगर मैंने हेल्प किया तो फिर ये और क्लाइंट्स को रिकमेंड करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करेंगे, सब हंकी डोरी चलता है वहाँ। तो सेम केस में आपका इंटरेस्ट है, इनका इंटरेस्ट है क्लाइंट को लाना अच्छे से बात करके, आपका इंटरेस्ट है अपने काम को करना पूरा अच्छे से कंप्लीट। यहां पर इंटरेस्ट हो गया किसमें? ब्यूटी एंड कंफर्ट, दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए लिविंग और ऑफिस स्पेसेस को डिजाइन करना। जैसे गार्डनर का काम है ना भाई, प्लांट्स तो हर कोई लगाता है, गार्डनर उसको ऐसे लगाएगा कि वो प्रेजेंटेबल लगे, कोई देखे हाँ यार अच्छा, फ्लावर्स के कलर भी ऐसे सिंक में होते हैं। तो जैसे गार्डनर का काम है अपीलिंग बनाना, सेम चीज को ऐसे ही इंटीरियर डिजाइनर का भी इंटरेस्ट होना चाहिए, वो जो नॉर्मल चीज है ना उसको थोड़ा सा अपीलिंग तरीके से दिखाना। इनके रूम आपको अलग ही दिख जाएंगे कि इनमें डिजाइन सेंस है। तो अगर ये तीनों चीज आपकी मिल जाए, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड, समझ जाना वही करियर आपका है। इसमें नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, और वीडियोस देखो, किसी ना किसी करियर में तो अलाइन होगा ही होगा। भैया बेस्ट केस सिनेरियो क्या है किसका? बीबीए का। सब कुछ बढ़िया हो गया तो क्या बढ़िया, एंट्रेंस क्लियर हो गए, टॉप कॉलेज से आपने अपना बीबीए, बीएमएस, बीबीएम कुछ भी कर लिया, आपका प्लेसमेंट लग गया, फिर 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपने एमबीए कर लिया, बस इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, अपोनिच मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, फिर ये वाला सीन हो जाएगा। यहाँ पर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल गया, एक अच्छे स्टूडियो के साथ आपका प्लेसमेंट हो गया, और आप फिर अब्रॉड चले गए स्पेशलाइजेशन करने। ये भी मैक्स है भैया, लेकिन जिंदगी बेस्ट तो होती नहीं है, बेस्ट और वर्स्ट के बीच में होती है। तो बता दो जरा। देखो वर्स्ट में ना केस 1 क्या बनता है, आपने CUET क्लियर किया बीबीए में, लेकिन IPMET सेट नहीं कर पाए, तो CUET के थ्रू टॉप नॉच कॉलेज नहीं मिलते, आपको मिलेगा एवरेज कॉलेज बीबीए के केस में। अपनी नॉलेज और स्किल्स पर वर्क करो, MBA की तैयारी करो। केस 2, आपका कोई एंट्रेंस हो ही नहीं पाया, कोई बात नहीं, बीबीए करो बेसिक कॉलेज से, देखो वहाँ का प्लेसमेंट सेल कैसा है, अच्छे से छानबीन करो। उसके बाद मेहनत करनी पड़ेगी, 2 से 3 इंटर्नशिप्स और 2 से 3 कोर्सेज से आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि ठीक है ये मेरा इंक्लाइनेशन है, ऐसे मुझे काम करना है, ऐसे ज़िंदगी चलती है, ऐसे मार्केट वर्क करता है। MBA की तैयारी 3rd ईयर में स्टार्ट कर देना, अगर लगे रहे करियर 110% शेप होगा ही होगा। अब आ जाते हैं वर्स्ट पे, किसके? इंटीरियर डिजाइनिंग के। आप ना CUET या फिर ये सारे एंट्रेंस नहीं कर पाए, लेकिन कोई और एंट्रेंस कर लिया किसी ठीक ठाक अच्छे कॉलेज का, कोई बात नहीं, जाओ उस कॉलेज में प्लेसमेंट की तैयारी करो, मेहनत करो। केस 2, भैया हो ही नहीं पाया एंट्रेंस, नॉर्मल कॉलेज में जाके मेहनत करनी पड़ेगी, किसी इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट जो कंबाइंड ऑफिसेज हैं उसमें शेडो बन जाओ कि ठीक है सर मैं सारा काम करूंगा या करूंगी, मैं सैटरडे संडे आऊँगा या आऊँगी, या फिर मैं कॉलेज के बाद आऊँगा या आऊँगी, ऑनलाइन भी कर सकती हूँ, ऑफलाइन भी कर सकती हूँ, आप मुझे जो भी काम दोगे इतना, और मेरा आने जाने का खर्चा दे देना बस, ठीक है। आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। जब ऐसे काम करोगे ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो सब ये सोचेंगे अरे इसको और काम दो और काम दो, और हमें क्या है, हमें तो काम सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जब एक बार वो चीज़ समझ में आ गई फिर उस हिसाब से स्विच कर लो, ठीक है जी। अंडरस्टैंड करो रिक्वायरमेंट्स को और अपने आप को एक फर्म के साथ एसोसिएट करो। जितना प्रैक्टिकली लेके चले जाओगे यहाँ से उतनी जल्दी करियर शेप हो जाएगा, नहीं तो 2 से 3 साल का फिर स्ट्रगल डिग्री के बाद आपका वेट कर रहा है। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी नहीं बहुत क्लैरिटी दोनों करियर से रिलेटेड हो गई होगी। मैंने कहा था 60 to 70% डाउट्स फिनिश हो जाएंगे, हो गए होंगे, नहीं हुए तो बचे हुए कमेंट कर दो, विदिन 24 आवर्स रिप्लाई करेंगे, नहीं हुआ तो दिल पे मत लेना। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।